जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखा था कि बिंद्या जो है वो बंडल छोड़ते छीनते छीनते उससे नव्या को धक्का दे देती है और किसी तरह विजय सागर नव्या को बचा लेता है और बिंद्या से छुड़ा लेता है और बिंद्या को भी धमकाने लगता है। उसी समय नव्या कहती है कि आपने ये चोचले बंद करिए, मुझे सभी को सच बताना है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पुराना सच बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, शुभ की बहन नहीं हो। शुभ के पिता को मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि उसके उस 20 साल पहले क्या हुआ था कि उसका बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा सदमा पता चलेगा तो वो चली जाएंगी। तब मैंने तुम्हें विजय उसके शुभ के पिता को दे दिया था ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले। लेकिन शुभ के पिता ने मुझे धोखा दिया, सभी पूरी जायदाद शुभ के नाम की कर दी, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ बताने के बाद नव्या और जैसे एक दूसरे के गले लग जाते हैं, घरे जाते हैं जहाँ पर शगुन का लास्ट रिचुअल चलता है, लास्ट सीन चलता है जहाँ पर शगुन के लिए शोक सभा होती है। वहाँ पर सभी वाइट कपड़े पहने हुए हैं। देखते हैं कि बताता है कि ब्रिजेश और नव्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नव्या ब्रिजेश को वो पेन ड्राइव दे देती है जिसमें सबूत रहता है, वह सबूत जो उसने इकट्ठा किया था हॉस्पिटल से। तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पहले का सच बताता है। तब कनिका भी इमोशनल हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है और बताती है कि और वो कहती है कि हम अभी सबको नहीं बताएंगे, वो अभी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शगुन की डेथ के बाद वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया, अगर हम उसे कुछ बता देंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि बताएंगे आपकी आगे पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। तभी एक ली जाती है, वो खून फोटो लिए है जिसमें शगुन और उसके साथ एक आदमी की फ़ोटो है। उसमें फूफा जी पूछते हैं कि शुभ इसके सभी युग तुम्हारा इसके बारे में कहना, आगे क्या होगा देखना बहुत धमाकेदार होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखा था कि बिंद्या जो है वो बंडल छोड़ते छीनते छीनते उससे नव्या को धक्का दे देती है और किसी तरह विजय सागर नव्या को बचा लेता है और बिंद्या से छुड़ा लेता है और बिंद्या को भी धमकाने लगता है। उसी समय नव्या कहती है कि आपने ये चोचले बंद करिए, मुझे सभी को सच बताना है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पुराना सच बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, शुभ की बहन नहीं हो। शुभ के पिता को मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि उसके उस 20 साल पहले क्या हुआ था कि उसका बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा सदमा पता चलेगा तो वो चली जाएंगी। तब मैंने तुम्हें विजय उसके शुभ के पिता को दे दिया था ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले। लेकिन शुभ के पिता ने मुझे धोखा दिया, सभी पूरी जायदाद शुभ के नाम की कर दी, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ बताने के बाद नव्या और जैसे एक दूसरे के गले लग जाते हैं, घरे जाते हैं जहाँ पर शगुन का लास्ट रिचुअल चलता है, लास्ट सीन चलता है जहाँ पर शगुन के लिए शोक सभा होती है। वहाँ पर सभी वाइट कपड़े पहने हुए हैं। देखते हैं कि बताता है कि ब्रिजेश और नव्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नव्या ब्रिजेश को वो पेन ड्राइव दे देती है जिसमें सबूत रहता है, वह सबूत जो उसने इकट्ठा किया था हॉस्पिटल से। तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पहले का सच बताता है। तब कनिका भी इमोशनल हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है और बताती है कि और वो कहती है कि हम अभी सबको नहीं बताएंगे, वो अभी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शगुन की डेथ के बाद वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया, अगर हम उसे कुछ बता देंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि बताएंगे आपकी आगे पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। तभी एक ली जाती है, वो खून फोटो लिए है जिसमें शगुन और उसके साथ एक आदमी की फ़ोटो है। उसमें फूफा जी पूछते हैं कि शुभ इसके सभी युग तुम्हारा इसके बारे में कहना, आगे क्या होगा देखना बहुत धमाकेदार होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखा था कि बिंद्या जो है वो बंडल छोड़ते छीनते छीनते उससे नव्या को धक्का दे देती है और किसी तरह विजय सागर नव्या को बचा लेता है और बिंद्या से छुड़ा लेता है और बिंद्या को भी धमकाने लगता है। उसी समय नव्या कहती है कि आपने ये चोचले बंद करिए, मुझे सभी को सच बताना है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पुराना सच बताता है कि तुम मेरी बेटी हो,
शुभ की बहन नहीं हो। शुभ के पिता को मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि उसके उस 20 साल पहले क्या हुआ था कि उसका बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा सदमा पता चलेगा तो कोमा चली जाएंगी। तब मैंने तुम्हें विजय उसके शुभ के पिता को दे दिया था ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले। लेकिन शुभ के पिता ने मुझे धोखा दिया, सभी पूरी जायदाद शुभ के नाम की कर दी, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ बताने के बाद नव्या और जैसे एक दूसरे के गले लग जाते हैं, घरे जाते हैं जहाँ पर शगुन का लास्ट रिचुअल चलता है, लास्ट सीन चलता है जहाँ पर शगुन के लिए शोक सभा होती है। वहाँ पे सभी वाइट कपड़े पहने हुए हैं। देखते हैं कि बताता है कि ब्रिजेश और नव्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नव्या ब्रिजेश को वो पेन ड्राइव दे देती है जिसमें सबूत रहता है, वह सबूत जो उसने इकट्ठा किया था हॉस्पिटल से। तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पहले का सच बताता है। तब कनिका भी इमोशनल हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है और बताती है कि और वो कहती है कि हम अभी सबको नहीं बताएंगे, वो अभी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शगुन की डेथ के बाद वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया, अगर हम उसे कुछ बता देंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि बताएंगे आपकी आगे पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। तभी एक ले जाती है वो खून फोटो लिए हुए, जिसमें शगुन और उसके साथ एक आदमी की फोटो है। उसमें फूफा जी पूछते हैं कि शुभ इसके सब युग तुम्हारा इसके बारे में कहना, बाकी का क्या होगा देखना बहुत धमाकेदार होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखा था कि बिंदा जो है वो बंडल छोड़ते छीनते छीनते उससे नव्या को धक्का दे देती है और किसी तरह विजय सागर नव्या को बचा लेता है और बिंदा से छुड़ा लेता है और बिंदा को भी धमकाने लगता है। उसी समय नव्या कहती है कि आपने ये चोचले बंद करिए, मुझे सभी को सच बताना है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पुराना सच बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, शुभ की बहन नहीं हो। शुभ के पिता को मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि उसके उस 20 साल पहले क्या हुआ था कि उसका बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा सदमा पता चलेगा तो कोमा चली जाएंगी। तब मैंने तुम्हें विजय उसके शुभ के पिता को दे दिया था ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले। लेकिन शुभ के पिता ने मुझे धोखा दिया, सभी पूरी जायदाद शुभ के नाम की कर दी, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ बताने के बाद नव्या और जैसे एक दूसरे के गले लग जाते हैं, घरे जाते हैं जहाँ पर शगुन का लास्ट रिचुअल चलता है, लास्ट सीन चलता है जहाँ पर शगुन के लिए शोक सभा होती है। वहाँ पे सभी वाइट कपड़े पहने हुए हैं। देखते हैं कि बताता है कि ब्रिजेश और नव्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नव्या ब्रिजेश को वो पेन ड्राइव दे देती है जिसमें सबूत रहता है, वह सबूत जो उसने इकट्ठा किया था हॉस्पिटल से। तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पहले का सच बताता है। तब कनिका भी इमोशनल हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है और बताती है कि और वो कहती है कि हम अभी सबको नहीं बताएंगे, वो अभी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शगुन की डेथ के बाद वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया, अगर हम उसे कुछ बता देंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि बताएंगे आपकी आगे पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। तभी एक ले जाती है वो खून फोटो लिए हुए, जिसमें शगुन और उसके साथ एक आदमी की फोटो है। उसमें फूफा जी पूछते हैं कि शुभ इसके सब युग तुम्हारा इसके बारे में कहना, बाकी का क्या होगा देखना बहुत धमाकेदार होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखा था कि बिंदा जो है वो बंडल छोड़ते छीनते छीनते उससे नव्या को धक्का दे देती है और किसी तरह विजय सागर नव्या को बचा लेता है और बिंदा से छुड़ा लेता है और बिंदा को भी धमकाने लगता है। उसी समय नव्या कहती है कि आपने ये चोचले बंद करिए, मुझे सभी को सच बताना है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पुराना सच बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, शुभ की बहन नहीं हो। शुभ के पिता को मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि उसके उस 20 साल पहले क्या हुआ था कि उसका बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा सदमा पता चलेगा तो कोमा चली जाएंगी। तब मैंने तुम्हें विजय उसके शुभ के पिता को दे दिया था ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले। लेकिन शुभ के पिता ने मुझे धोखा दिया, सभी पूरी जायदाद शुभ के नाम की कर दी, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं किया।
इतना सब कुछ बताने के बाद नव्या और ब्रिजेश एक दूसरे के गले लग जाते हैं, घरे जाते हैं जहाँ पर शगुन का लास्ट रिचुअल चलता है, लास्ट सीन चलता है जहाँ पर शगुन के लिए शोक सभा होती है। वहाँ पे सभी वाइट कपड़े पहने हुए हैं, देखते हैं कि बताता है कि ब्रिजेश और नव्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नव्या ब्रिजेश को वो पेन ड्राइव दे देती है जिसमें सबूत रहता है, वह सबूत जो उसने इकट्ठा किया था हॉस्पिटल से। तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पहले का सच बताता है। तब कनिका भी इमोशनल हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है और बताती है कि और वो कहती है कि हम अभी सबको नहीं बताएंगे, वो अभी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शगुन की डेथ के बाद वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया, अगर हम उसे कुछ बता देंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि बताएंगे आपकी आगे पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं तभी एक ली जाती है वो खून फोटो लिए हुए, जिसमें शगुन और उसके साथ एक आदमी की फ़ोटो है। उसमें फूफा जी पूछते हैं कि शुभ इसके सभी युग तुम्हारा इसके बारे में कहना, आगे क्या होगा देखना बहुत धमाकेदार होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखा था कि बिंदा जो है वो बंडल छोड़ते छीनते छीनते उससे नव्या को धक्का दे देती है और किसी तरह विजय सागर नव्या को बचा लेता है और बिंदा से छुड़ा लेता है और बिंदा को भी धमकाने लगता है। उसी समय नव्या कहती है कि आपने चोचले बंद करिए, मुझे सभी को सच बताना है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पुराना सच बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, शुभ की बहन नहीं हो। शुभ के पिता को मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि उसके उस 20 साल पहले क्या हुआ था कि उसका बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा सदमा पता चलेगा तो वो चले जाएंगे। तब मैंने तुम्हें विजय उसके शुभ के पिता को दे दिया था ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले, लेकिन शुभ के पिता ने मुझे धोखा दिया, सभी पूरी जायदाद शुभ के नाम की कर दी, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ बताने के बाद नव्या और ब्रिजेश एक दूसरे के गले लग जाते हैं, घरे जाते हैं जहाँ पर शगुन का लास्ट रिचुअल चलता है, लास्ट सीन चलता है जहाँ पर शगुन के लिए शोक सभा होती है। वहाँ पे सभी वाइट कपड़े पहने हुए हैं, देखते हैं कि बताता है कि ब्रिजेश और नव्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नव्या ब्रिजेश को वो पेन ड्राइव दे देती है जिसमें सबूत रहता है, वह सबूत जो उसने इकट्ठा किया था हॉस्पिटल से। तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पहले का सच बताता है। तब कनिका भी इमोशनल हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है और बताती है कि और वो कहती है कि हम अभी सबको नहीं बताएंगे, वो अभी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शगुन की डेथ के बाद वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया, अगर हम उसे कुछ बता देंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि बताएंगे आपकी आगे पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं तभी एक ली जाती है वो खून फोटो लिए हुए, जिसमें शगुन और उसके साथ एक आदमी की फ़ोटो है। उसमें फूफा जी पूछते हैं कि शुभ इसके सभी युग तुम्हारा इसके बारे में कहना, आगे क्या होगा देखना बहुत धमाकेदार होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखा था कि बिंदा जो है वो बंडल छोड़ते छीनते छीनते उससे नव्या को धक्का दे देती है और किसी तरह विजय सागर नव्या को बचा लेता है और बिंदा से छुड़ा लेता है और बिंदा को भी धमकाने लगता है। उसी समय नव्या कहती है कि आपने चोचले बंद करिए, मुझे सभी को सच बताना है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पुराना सच बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, शुभ की बहन नहीं हो। शुभ के पिता को मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि उसके उस 20 साल पहले क्या हुआ था कि उसका बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा सदमा पता चलेगा तो वो चले जाएंगे। तब मैंने तुम्हें विजय उसके शुभ के पिता को दे दिया था ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले, लेकिन शुभ के पिता ने मुझे धोखा दिया, सभी पूरी जायदाद शुभ के नाम की कर दी, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ बताने के बाद नव्या और ब्रिजेश एक दूसरे के गले लग जाते हैं, घरे जाते हैं जहाँ पर शगुन का लास्ट रिचुअल चलता है, लास्ट सीन चलता है जहाँ पर शगुन के लिए शोक सभा होती है। वहाँ पे सभी वाइट कपड़े पहने हुए हैं, देखते हैं कि बताता है कि ब्रिजेश और नव्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नव्या ब्रिजेश को वो पेन ड्राइव दे देती है जिसमें सबूत रहता है,
वह सबूत जो उसने इकट्ठा किया था हॉस्पिटल से, तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पहले का सच बताता है। तब कनिका भी इमोशनल हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है और बताती है कि और वो कहती है कि हम अभी सबको नहीं बताएंगे, वो अभी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शगुन की डेथ के बाद वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया, अगर हम उसे कुछ बता देंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि बताएंगे आपकी आगे पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, तभी एक ली जाती है वो खून फोटो लिए है जिसमें शगुन और उसके साथ एक आदमी की फोटो है। उसमें फूफा जी पूछते हैं कि शुभ इसके सब युग तुम्हारा इसके बारे में कहना है, आगे क्या होगा देखना बहुत धमाकेदार होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखा था कि बिंद्या जो है वो पेंडल छोड़ते छीनते छीनते उससे नव्या को धक्का दे देती है और किसी तरह विजय सागर नव्या को बचा लेता है और बिंद्या से छुड़ा लेता है और बिंद्या को भी धमकाने लगता है। उसी समय नव्या कहती है कि आपने ये चोचले बंद करिए, मुझे सभी को सच बताना है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पुराना सच बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, शुभ की बहन नहीं हो। शुभ के पिता को मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि उसके उस 20 साल पहले क्या हुआ था कि उसका बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा सदमा पता चलेगा तो वो चले जाएंगे। तब मैंने तुम्हें उसके शुभ के पिता को दे दिया था ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले, लेकिन शुभ के पिता ने मुझे धोखा दिया, सभी पूरी जायदाद शुभ के नाम की कर दी, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ बताने के बाद नव्या और विजय से एक दूसरे के गले लग जाते हैं, घरे जाते हैं जहाँ पर शगुन का लास्ट रिचुअल चलता है, लास्ट सीन चलता है जहाँ पर शगुन के लिए शोक सभा होती है। वहाँ पर सभी वाइट कपड़े पहने हुए हैं। देखते हैं कि बताता है कि ब्रिजेश और नव्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नव्या ब्रिजेश को वो पेन ड्राइव दे देती है जिसमें सबूत रहता है। वह सबूत जो उसने इकट्ठा किया था हॉस्पिटल से, तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पहले का सच बताता है। तब कनिका भी इमोशनल हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है और बताती है कि और वो कहती है कि हम अभी सबको नहीं बताएंगे, वो अभी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शगुन की डेथ के बाद वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया, अगर हम उसे कुछ बता देंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि बताएंगे आपकी आगे पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, तभी एक ली जाती है वो खून फोटो लिए है जिसमें शगुन और उसके साथ एक आदमी की फोटो है। उसमें फूफा जी पूछते हैं कि शुभ इसके सब युग तुम्हारा इसके बारे में कहना है, आगे क्या होगा देखना बहुत धमाकेदार होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, आगे आपको बताएंगे। जैसा कि आज के एपिसोड में आप देखा था कि बिंद्या जो है वो पेंडल छोड़ते छीनते छीनते उससे नव्या को धक्का दे देती है और किसी तरह विजय सागर नव्या को बचा लेता है और बिंद्या से छुड़ा लेता है और बिंद्या को भी धमकाने लगता है। उसी समय नव्या कहती है कि आपने ये चोचले बंद करिए, मुझे सभी को सच बताना है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पुराना सच बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, शुभ की बहन नहीं हो। शुभ के पिता को मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि उसके उस 20 साल पहले क्या हुआ था कि उसका बच्चा मर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा सदमा पता चलेगा तो वो चले जाएंगे। तब मैंने तुम्हें उसके शुभ के पिता को दे दिया था ताकि तुम्हें अच्छी परवरिश मिले, लेकिन शुभ के पिता ने मुझे धोखा दिया, सभी पूरी जायदाद शुभ के नाम की कर दी, तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ बताने के बाद नव्या और विजय से एक दूसरे के गले लग जाते हैं, घरे जाते हैं जहाँ पर शगुन का लास्ट रिचुअल चलता है, लास्ट सीन चलता है जहाँ पर शगुन के लिए शोक सभा होती है। वहाँ पर सभी वाइट कपड़े पहने हुए हैं। देखते हैं कि बताता है कि ब्रिजेश और नव्या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नव्या ब्रिजेश को वो पेन ड्राइव दे देती है जिसमें सबूत रहता है। वह सबूत जो उसने इकट्ठा किया था हॉस्पिटल से, तभी वहाँ पर कनिका आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। तब ब्रिजेश उसे 20 साल पहले का सच बताता है। तब कनिका भी इमोशनल हो जाती है और नव्या को गले लगा लेती है और बताती है कि और वो कहती है कि हम अभी सबको नहीं बताएंगे, वो अभी अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शगुन की डेथ के बाद वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया, अगर हम उसे कुछ बता देंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा।
इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगले एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि बताएंगे आपकी आगे पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं तभी एक ली जाती है वो खून फोटो लिए हुए, जिसमें शगुन और उसके साथ एक आदमी की फोटो है। उसमें फूफा जी पूछते हैं कि शुभ इसके संयुक्त तुम्हारा इसके बारे में कहना है, आगे क्या होगा देखना बहुत धमाकेदार होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, आगे आपको बताएंगे।